आपका जेल ड्रामा। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कल उनकी पार्टी और समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में तिहाड़ जेल इलाके में नौबत धारा 144 लगाने तक की आ गई। योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया समेत 250 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल कल तक तिहाड़ में ही रहेंगे केजरीवाल। आप देख सकते हैं कि योगेंद्र यादव को किस तरह से जबरदस्ती पुलिस यहां से बस में बिठाने को आमादा है और तमाम कार्यकर्ता बसों में बैठे हैं। लोभ तंत्र की ये तस्वीरें दिल्ली में तिहाड़ जेल के बाहर की हैं। तस्वीरों में दिखने वाले नेता और समर्थक किसी पहचान के मोहताज नहीं है। धरना खेल खेलते इन्हें आपने अक्सर देखा होगा। इस बार ये हंगामा केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बरपा। मानहानि के केस में केजरीवाल ने 10,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। लिहाजा पटियाला हाउस कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जेल भेज दिया। फिर क्या था, एक बार फिर शुरू हो गया धरना और तोहमत मढ़ने का दौर। हमेशा अंडरटेकिंग मिली है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अच्छे दिन आ गए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, नहीं तो आपने गलत किया हो या नहीं हुआ हो। अब जरा इन्हें सुनिए। भगत सिंह ने जेल जाना पसंद किया। वो चाहते तो असेंबली में बम फेंकने के बाद भाग सकते थे। आप लोग अगर होते तो कहते उन्होंने कानून का पालन नहीं किया, कानून का उल्लंघन किया। आप लोगों के जमाने में भगत सिंह को आप लोग भगोड़ा बता देते। वाह साहब, किस मौके पर आपने भगत सिंह को याद किया। नेतागिरी से पहले जनाब खुद एक मीडिया चैनल के संपादक रह चुके हैं, लेकिन कानूनी तौर पर हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इनकी दलील तो आपने देख सुन ली ही होगी। तिहाड़ के बाहर समर्थकों में तो मानो जेल जाने की होड़ मची थी। वो मानहानि का दावा करने वाले पूर्व बीजेपी अध्यक्ष गडकरी पर अपना फैसला सुनाते हुए खुद की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हम कहते हैं नितिन गडकरी चोर है, हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो। हालांकि तिहाड़ के बाहर पुलिस का रवैया भी कुछ कम गैर जिम्मेदाराना नहीं था। मौका मिला तो जूतम पैजार पर भी उतर आई। धक्का मुक्की के बीच दुलत्ती की ये कोशिश नजरों के सामने है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठी लेकर टूट पड़ी है और अब यह मामला धार्मिक रंग भी अख्तियार कर सकता है, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों की पगड़ियां खुल गई हैं। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर हुई इस ड्रामेबाजी के दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले लिया। हम मुंडका थाने के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर मनीष सिसोदिया और जरनैल सिंह जो लोकसभा प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के, उनके समेत करीब 60 से 65 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया है और अभी तक हालांकि किसी चार्ज की खबर नहीं आ रही है, सिर्फ डिटेन किया है। और इसके अलावा योगेंद्र यादव और संजय सिंह को हरिनगर थाने में पुलिस ले गई थी। राखी बिरलान को भी डिटेन करके पुलिस यहां पर लाई थी, लेकिन रात को करीब 1 बजे के आसपास राखी बिरलान को यहां से छोड़ दिया गया। जबकि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की विपासना सेल में रखा गया है। 23 मई यानी कि अगली सुनवाई तक केजरीवाल तिहाड़ में रहेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहा है कि आखिर मामला क्या था, केजरीवाल ने गुनाह आखिर क्या किया था। आइए देखते हैं पूरा मामला। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कुछ महीने पहले आपने भ्रष्ट नेताओं की एक सूची जारी की और सूची में महाभ्रष्ट बताते हुए नितिन गडकरी का नाम भी डाल दिया। बाद में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने गडकरी के नेता होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि गडकरी ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। बिजनेसमैन क्या एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि नितिन गडकरी साहब पॉलिटिशियन नहीं है। वो देश के लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते। वो एक राजनेता नहीं है, वो राजनीति में नहीं है। भाजपा का इस्तेमाल करके केवल अपने बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ा रहे हैं। चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं पूरी तरह से बेबुनियाद है और वस्तु से उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे उद्योगपति कहा गया, इसलिए मेरे मन में हंसी आती है। गडकरी को साख बचाने की चिंता थी, लिहाजा केजरीवाल के इस कृत्य पर उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट में कल जब केजरीवाल को सुनवाई के लिए तलब किया गया तो वह सुबह 10:30 बजे कोर्ट पहुंच गए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उनसे जमानत के लिए 10,000 रुपए का जेल बॉन्ड भरने को कहा, लेकिन केजरीवाल ने इनकार कर दिया। कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। मैं ये अंडरटेकिंग देता हूँ कि मैं हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिरी दूंगा, लेकिन बेल बॉन्ड पर साइन नहीं करूंगा। बेल बॉन्ड भरने में दिक्कत क्या है और आप जमानत भरने के सामान्य रास्ते से अलग तरीका क्यों निकालना चाहते हो? आपको विशेष ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? ये जमानत पाने का एक सामान्य रास्ता है। अगर आप आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं तो कोर्ट आपसे आम आदमी की तरह बर्ताव करने की उम्मीद करता है। आखिर बेल बॉन्ड भरने में दिक्कत क्या है? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। जब कोई वादी कानून की प्रक्रिया को जानबूझकर भंग कर रहा हो तो अदालत महज दर्शक बनकर नहीं रह सकती। इस मुकदमे को दूसरे आपराधिक मामलों से अलग तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। आरोपी को तरजीह देते हुए उसे जमानत के लिए महज जुबानी अंडरटेकिंग लेकर अदालती प्रक्रियाओं को भंग नहीं किया जा सकता। केजरीवाल जेल बॉन्ड नहीं भरने की अपनी जिद पर अड़े रहे, लिहाजा जज ने शाम 4 बजे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का फरमान सुना दिया और केस के सुनवाई की अगली तारीख 23 मई मुकर्रर कर दी। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन से जंग शुरू की, फिर ये जंग सियासी सफर में बदल गई। धीरे धीरे केजरीवाल की इमेज धरनेबाज नेता की बनी और अब लोगों को उनकी कारगुजारी में मुद्दा कम, ड्रामा ज्यादा नजर आने लगा है। सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी भी एक ड्रामा है जो दिल्ली की सत्ता के लिए की जा रही है? केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बरपा ये हंगामा क्या ड्रामा है? गिरफ्तारी का एक ऐसा ड्रामा जिसकी पटकथा केजरीवाल ने खुद लिखी है। दिल्ली की सत्ता में कभी केजरीवाल की सहयोगी रही कांग्रेस भी उनकी इस मंशा पर शक जता रही है। आपके जहन में भी कुछ ऐसे सवाल उठे? इससे पहले जरा आप केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नेताओं के ये बयान देख सुन लें। आम आदमी पार्टी से बाहर किए जा चुके विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने तो केजरीवाल की समझ पर सवाल उठाते हुए उन्हें पागल खाने भेजने तक की नसीहत दे डाली। लेकिन केजरीवाल का ना तो दिमाग फिरा है और ना ही वो मीडिया से बचने के लिए जेल गए हैं। शायद सच्चाई तो ये है कि केजरीवाल मीडिया अटेंशन के लिए ही ये सब कर रहे हैं। बात मामूली सी थी, 10,000 का जेल बॉन्ड भरकर वो जमानत पा सकते थे। जज ने इसके लिए न सिर्फ कहा बल्कि इंतजार भी किया, लेकिन केजरीवाल और आप नेताओं के दिमाग में कुछ और पक रहा था। बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों दिल्ली की सभी सीटें गंवाने वाले केजरीवाल को शायद अचानक याद आया कि उन पर मानहानि का दावा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने किया है। ऐसे में जेल जाकर भले ही वो सीधे तौर पर नहीं, लेकिन जनता को शायद गुमराह कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इस वक्त केजरीवाल शायद वही कर रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात के साथ ही केजरीवाल ने हाथ पांव मारकर ये जान लिया कि वो अब किसी भी सूरत में दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग से सरकार नहीं बना सकते। विधानसभा चुनाव होना तय है, लिहाजा केजरीवाल ने जेल के बहाने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है। वो जेल यात्रा से दिल्ली की जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में हैं। 21वीं सदी में जेल आंदोलन के जनक अन्ना हजारे भी उनकी मंशा अच्छी तरह भांप चुके हैं। अन्ना के मुताबिक केजरीवाल शुरू से ही गलत कदम उठाते रहे हैं, इसलिए उन्होंने केजरीवाल से दूरी बना ली। लेकिन दिल्ली की सत्ता के लिए केजरीवाल ने शायद आंदोलन के आजमाए पर जंग खाए हथियार पर एक बार फिर शान चढ़ाने की कोशिश की है। अब कामयाब कितने होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज तक ब्यूरो। लोगों के हितों में आंदोलन करना दरअसल क्या होता है? जन आंदोलन का मकसद दरअसल क्या होता है? होता है जागृति पैदा करना, अनशन, धरना और जनता को उकसाना। दरअसल ये सब एक सियासी हथियार बना लिया था अरविंद केजरीवाल ने। पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं। पहले वो गलती करते हैं, फिर उसके लिए वो माफी भी मांग लेते हैं, एक और गलती की कोशिश शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों? सवाल ये सबसे बड़ा। आंदोलन की बुनियाद पर ही खड़ी हुई है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम से समाजसेवी अन्ना हजारे के जुड़ने के बाद दिल्ली में भ्रष्टाचार की ऐसी अलख जगी कि वो देश के कोने कोने को रोशन करने लगी। अन्ना इस अलख से भ्रष्टाचार की काजल की कोठरी जलाना चाहते थे, जबकि केजरीवाल ने आंदोलन की अलख में सियासत की सीढ़ी खोज ली। न सिर्फ सीढ़ी खोजी बल्कि वो दिल्ली की सत्ता पर भी काबिज हो गए। लेकिन महज 49 दिन में केजरीवाल का मिजाज बिगड़ गया। केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी की। उनकी कैबिनेट ने भी उनके इस फैसले पर मुहर लगा दी, लेकिन राज्यपाल ने विधानसभा को भंग नहीं किया। केजरीवाल एंड टीम ने विधानसभा को भंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। उम्मीद थी कि देश और दिल्ली एक साथ फतह कर ली जाएगी, लेकिन आम चुनावों की ठोकर ने आंख खोल दी। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। माफीनामे के बाद अब केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली में सत्ता की जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। कानून क्या कहता है, इससे केजरीवाल ने पहले भी ज्यादा मतलब नहीं रखा। बिजली बिल के विरोध में कटे कनेक्शन जोड़ना हो या फिर जनता को बिल जमा नहीं करने के लिए उकसाना, केजरीवाल ने सब कुछ किया जिससे तात्कालिक सियासी लाभ मिले। लत ऐसी लगी कि सत्ता में आए तो भी बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई और अपने कानून मंत्री सोमनाथ भारती के समर्थन में धरने पर बैठ गए। खुद ही घोषित कर दिया, मैं अराजक हूँ। आपकी इंक्वायरी बेकार है। मैं ऐसा ऐलान करना चाहता हूँ कि आपकी इंक्वायरी में दिल्ली सरकार आपका कोई साथ नहीं देगी, हमारा कोई मंत्री उस इंक्वायरी में साथ नहीं देगा। ऊबी जनता लोकसभा चुनाव में ऐसी सियासत को सबक सिखा चुकी है। बिना ठोस सबूत आरोप लगाने की लत हो या फिर बिना मुद्दा आंदोलन खड़ा करने की, केजरीवाल को लगी ये लत आसानी से जा नहीं रही। आज तक ब्यूरो।